परावर्तन का नियम का सत्यापन के पश्चात ये पता चला कि परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। यदि हम लोग जो है कि आपतन कोण 30 डिग्री करते हैं तो क्या, अब दूसरे बार प्रैक्टिकल करेंगे तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा क्या? होगा। ठीक है, ताली बजाओ। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। में हम लोग का जो उद्देश्य है कि परावर्तन के नियम का सत्यापन करना। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री हमें जो जरूरत होती है उसके लिए ये है ड्राइंग बोर्ड है, हमारे पास वाइट पेपर हो गया, प्लेन मिरर, पेपर पिन हो गया। ठीक है, पेपर पिन के साथ हमें जरूरत पड़ेगी चांदा की जरूरत पड़ेगी और सीस पड़ेगा, रबर पड़ेगा और स्केल पड़ेगा। ये हो गया स्केल। ठीक है, आइए हम लोग हमारे प्रयोग को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो है आप सभी को इस प्रकार से एक वाइट पेज ले लेनी है। वाइट पेज लेने के बाद आप सभी इसको इस प्रकार से सेट कर दीजिए ताकि ये हिले ना। इसके लिए हम लोग बटन पिन का उपयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये बटन पिन इस प्रकार से लगा लेंगे कि पेपर हम लोगों का हिलेगा भी नहीं, ये एक जगह फिक्स हो जाएगा। अब चारों ओर हम लोग इस प्रकार से पेपर पिन सेट कर देते हैं। अब ये ड्राइंग करने के लिए रेडी है। अब हम लोग जो है इस प्रकार से स्केल का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का एक सीधी रेखा खींचते हैं अपनी प्लेन पेपर पर। एक 10 सेंटीमीटर की सीधी रेखा खींच लिए हैं। अब इसका नाम हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, ये M हो गया, ये M डैश कर देते हैं। अब इस सीधी रेखा पर हमें एक अभिलंब बना लेनी है। अभिलंब, तो इसके लिए इस सीधी रेखा का जो पॉइंट बिंदु पहले निकाल लेते हैं। पॉइंट, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर। 5 सेंटीमीटर पर मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट से लेके हम लोग 90 डिग्री का यहाँ पर अभिलंब बना देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है कि एक अभिलंब हम लोग का बन गया है। अभिलंब बन गया है। ठीक है, इसका भी नाम हम लोग दे देते हैं। ये हो गया O और L, नाम हम लोग अभिलंब दे दिए हैं। अभिलंब बनाने के बाद अब हम लोग को करना क्या है कि परावर्तन का नियम को सत्यापन करने के लिए कि परावर्तन का नियम क्या कहता है कि किसी भी प्लेन मिरर पर, ये प्लेन मिरर हो गया, किसी भी प्लेन मिरर पर कोई आपतित कोई किरण यहाँ से आती है और आने के बाद इस पॉइंट पर टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, जिसमें जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यही कहता है ना? परावर्तन का नियम ही कहता है। ठीक है, तब इसी का सत्यापन हम लोग को करनी है। तो देखिए कि अब हम लोग इसको इस प्रकार से सेट कर दिए हैं। अब हम लोग इसको प्लेन मिरर को यहाँ पर सेट करेंगे। तो प्लेन मिरर को सेट करने के लिए हम लोग देखिए कि ये तो यहाँ पर सेट करके रखे हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को इस प्रकार से मिलेगा प्रैक्टिकल में। ये हम लोग का प्लेन मिरर है और ये गुटका है जहाँ जिसमें हम लोग को सेट करना रहता है। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार से पकड़ लेना है और जो है यहाँ पर सेट करना है। तो मैं इधर से कर रहा हूँ, अब मेरी डायरेक्शन इधर है, इसी के लिए। अब देखिए दूसरा काम एक करेंगे हम लोग, अभिलंब से एक हम लोग एंगल बना लेते हैं, एक कोण बना लेते हैं ताकि आपतन कोण जितना होता है उतना परावर्तन कोण होता है। ठीक है, इसी का सत्यापन करने के लिए हम लोग एक कोण बना लेते हैं। चलिए
45 डिग्री का कोण हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए अब इसी कोण पर पेपर पिन को हम लोग इसी एंगल पर रखते हैं। तो 2 पेपर पिन हम लोग यहाँ पर चुभाएंगे और इसकी दूरी जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर की रखेंगे, जिससे हम लोग का जो है परावर्तन का नियम जो है अच्छे से सत्यापन हो जाएगा। और ये जैसे कि 2 पेपर पिन हम लोगों ने रखा। अब दोनों पेपर पिन को हम लोग को सावधानी ये बरतनी है कि दोनों जो है उसी रेखा पर हो, और दूसरी बात यह है कि दोनों के बीच में कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो। ये 2 पेपर पिन जहाँ पर रखे हुए हैं उसी दोनों पेपर पिन जो है प्लेन मिरर पे दूसरी तरफ से हम लोग देखेंगे। तो एक सीध में हम लोग को ध्यान में रखते हुए तीसरा जो पेपर पिन है उसको इस प्रकार से हम लोग रखेंगे कि वो एक सीधी रेखा पे दिखाई पड़े। अब देखिए यहाँ से ये दोनों पेपर पिन हमें प्लेन मिरर पे देखना है। दोनों पेपर पिन प्लेन मिरर पर देखेंगे और उसके जहाँ पर पिन चुभा हुआ है उसी पॉइंट को देखना है। और तीसरा पेपर पिन हम लोग को उसी सीधी रेखा पे आंख को इस प्रकार से देखेंगे कि तीनों जो पिन है वो सीधी रेखा पर दिखनी चाहिए। ये सावधानी बरतते हुए तीसरा पेपर पिन को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। इस प्रकार से तीसरा को रख देंगे कि वो तीसरा पिन एक ही सीध पर दिखाई दे। जैसे हम लोग रखते हैं इसके बाद ये हमारा जो प्रायोगिक है ये और ही अधिक सत्यता के साथ हो, इसके लिए चौथा पेपर पिन का भी उपयोग करते हैं। और चौथा पेपर पिन को भी इस प्रकार से हम लोग रखते हैं कि चौथा जो पिन है वो भी एक ही पॉइंट पर चारों पिन हमें दिखाई पड़े। इस प्रकार से हम लोग रख देते हैं। और इस प्लेन मिरर के दूसरी तरफ से हम लोग देखेंगे तो देखिए कि चारों पिन जो है एक ही सीधी रेखा पे दिखाई देगी। ये करने के पश्चात अब हम लोग इस प्लेन मिरर को हटा देंगे और दोनों पिन को भी फिर से हटा देते हैं उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, और दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। और इस दोनों पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे पिन 1, P1, P2 और P3। पिन मतलब कि 3 है, और P4 नाम दे देते हैं। अब पुनः फिर से उस पिन को हम लोग वापिस लगा लेते हैं। अब हम लोग को सत्यापन हमें ये करनी है कि क्या जितना हम लोग कोण बनाए हुए थे उतना ही कोण है क्या। अभी पिन को मैं वापिस फिर से निकाल ले रहा हूँ केवल एंगल को नापने के लिए। तो फिर से देखिए इस चांदा की सहायता से हम लोग देखते हैं कि अभिलंब के साथ देखिए, अभिलंब के साथ तो हमें ये पता चलेगा कि सबसे पहले हम लोगों ने 45 डिग्री का आपतन कोण बनाया था। अब हमें देखिए प्रायोगिक कार्य को संपन्न करने के बाद परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये देखिए कि ये इंसिडेंट रे तो कोण आई जितना है उतना रिफ्लेक्टेड रे कोण आर उतना ही है। मतलब कि सबसे पहले जो है हम लोगों ने आपतन कोण जितना बनाया था 45 डिग्री, उतना ही
परावर्तन कोण भी 45 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। इस प्रकार से हमारे प्रैक्टिकल जो है कि सत्यता की पुष्टि होती है। जैसे अभी हम लोगों ने 45 डिग्री इंसिडेंट एंगल बनाया है, या हम लोग इसको 30 डिग्री इंसिडेंट रे बनाते तो क्या हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री होगा क्या?